फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रोल ऑफ विटामिन के इन क्लोटिंग। तो विटामिन के जो होता है, देखो हमने देखा था कहीं पे भी क्लोटिंग के अंदर, ठीक है, जब हमने पूरी क्लोटिंग पढ़ी थी, ठीक है, और जितने भी स्टेप्स थे, ठीक है, उन स्टेप्स के अंदर कहीं पे भी क्लोटिंग विटामिन के का कोई रोल नहीं था, डायरेक्ट हमने नहीं देखा, ठीक है। लेकिन विटामिन के का रोल क्या होता है, देखो यहाँ पे एक्चुअल में क्लोटिंग फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं होता इसका, लेकिन सिंथेसिस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर। अब देखो क्लोटिंग फैक्टर जब हमने देखे थे, ठीक है, अभी हमने उसकी बात नहीं की क्लोटिंग फैक्टर्स की। क्लोटिंग फैक्टर्स अभी एक लेक्चर इसके ऊपर बनेगा, ठीक है, वो मैं आपको बाद में आपको प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। तो पहली बात तो हम जो क्लोटिंग फैक्टर हम पढ़ेंगे, क्लोटिंग फैक्टर्स को बनाने के लिए, देखो क्लोटिंग फैक्टर्स को बनाने के लिए विटामिन के की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब देखो क्लोटिंग फैक्टर ही नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्लोटिंग की फॉर्मेशन होगी ही नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। नॉर्मल क्लोटिंग ऑन एडिक्वेट लेवल ऑफ विटामिन के इन द बॉडी, यानी अगर विटामिन के एडिक्वेट अमाउंट में है तो अच्छे से क्लोटिंग होगी, नॉर्मल क्लोटिंग चलेगी, ठीक है। अदरवाइज आपको पता ही है विटामिन के की डेफिशिएंसी होने की वजह से फिर हम उसको टैबलेट्स लेनी पड़ती है, ठीक है। एंड ऑल्सो विटामिन के इज नॉट इन्वॉल्व इन एक्चुअल क्लोटिंग फॉर्मेशन, एक्चुअल क्लॉट फॉर्मेशन, इट इज अ रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ सम क्लोटिंग फैक्टर्स। क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनको उनके लिए रिक्वायर होते हैं, ठीक है, सिंथेसिस में। उनकी सिंथेसिस क्या होता है आपको पता नहीं क्या होता है, यानी किसी चीज़ को बनना, ठीक है, बनने की प्रोसेस को हम सिंथेसिस बोल देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, अब जो ये विटामिन के है ये बनता कैसे है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बनता है, बैक्टीरियाज होते हैं उसके अंदर कुछ, ठीक है, टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जो विटामिन के को बनाती हैं, ठीक है। इट इज़ अ फैट सोल्यूबल विटामिन, ठीक है, अभी फैट सोल्यूबल होता है, दैट कैन बी absorbed through a lining of the intestine and into the blood if absorbed of a lipids in normal, ठीक है। देखो जो लिपिड्स नॉर्मल हमारे हम खाते हैं, ठीक है, फैट वगैरह कुछ भी खाते हैं तो लिपिड्स जैसे अब्जॉर्ब होता है ना, तो वैसे ही विटामिन के नॉर्मल अब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होती है वहाँ से, ठीक है। उसके बाद जो है पीपल सफरिंग फ्रॉम डिसऑर्डर दैट स्लो एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स, देखो जो लोग देखो अब हमने बात की जो लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स के साथ ही, क्योंकि लिपिड्स क्या होते हैं, फैट सोल्यूबल होते हैं, सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो विटामिन के है वो भी एक तरह से फैट सोल्यूबल है। अब विटामिन जो के है ये लिपिड्स के साथ ही जाता है, ठीक है, जब इंटेस्टाइन में लिपिड्स के एब्जॉर्प्शन होते हैं तो विटामिन के इसके साथ जाता है। लेकिन कुछ लोगों में क्या होता है, जब लिपिड्स जो होते हैं, लिपिड्स की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो स्लो होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, पीपल को डेफिशिएंसी हो जाती है फ्रॉम द डिसऑर्डर दैट स्लो एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड। अब देखो लिपिड से तो विटामिन के भी जाना था, ठीक है, अब लिपिड्स नहीं जाएगा तो विटामिन के कैसे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट रिलीज ऑफ बाइल इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन आफ्टर एक्सपीरियंस अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ विटामिन के डेफिशिएंसी। अब देखो यहाँ पे वो ऑब्वियस सी बात है, विटामिन के जब नहीं होगा, ठीक है, बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब अच्छे से नहीं हो पाया तो कैसे वो ब्लीडिंग को स्टॉप कर देगा, क्योंकि ये जो विटामिन के है ऑब्वियस सी बात है ये क्या करता है, जो क्लोटिंग फैक्टर होता है उनको बनाने के लिए उनकी सिंथेसिस में काम आता है। अब ये विटामिन के नहीं जाएगा तो वो क्लोटिंग फैक्टर भी नहीं बन पाएंगे, ठीक है। अब क्लोटिंग फैक्टर नहीं बनेंगे तो क्लोटिंग है वो भी अधूरी रह जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट में आप बोल सकते हो इनडायरेक्टली काम कर रहे हैं यहाँ पे विटामिन के, ठीक है। अब यहाँ पे जो विटामिन के था इसके बारे में तभी इतना ही है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्लोट जो होता है, क्लोट उसको डिसोल्यूशन कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लोट डिसोल्यूशन। अब यहाँ पे क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ क्लोट इज कॉल्ड अ फाइब्रिनोलाइसिस। देखो लाइसिस मतलब क्या होता है, तोड़ना किसी चीज़ को, ठीक है। तो फाइब्रिनोलाइसिस, देखो वहाँ पे हमने देखा था ना, फाइब्रिन से जो होता है, ठीक है, नेटवर्क बनता है, ठीक है, देन उसमें जो ट्रैप हो जाते हैं, जो ब्लड हमारा होता है वो ट्रैप हो जाता है, देन हमारी जो ब्लीडिंग है अल्टीमेट स्टॉप हो जाती है, ठीक है। अब हमें उस फाइब्रिन को तोड़ना है, जो फाइब्रिन वहाँ पे बना हुआ था ना, एक तरह से पूरा क्लोट बन गया था, उस क्लोट को हमें तोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिसोल्यूशन ऑफ क्लोट इज कॉल्ड अ फाइब्रिनोलाइसिस। लाइसिस मतलब किसी चीज को ब्रेक डाउन करना, ठीक है। व्हेन अ क्लोट इज फॉर्म एंड अ इनएक्टिव प्लाज्मा एंजाइम कॉल्ड, जिसको हम प्लाज्मिनोजन भी बोल देते हैं, ठीक है, इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ क्लॉट, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है बॉडी टिश्यू जो होते हैं। देखो हमने यहाँ पे देखा जो हमारे पास
प्लाज्मिनोजन है, ये क्या करता है, इनएक्टिव, देखो ये क्या होता है जब हमारे बॉडी के अंदर क्लॉट बन जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, व्हेन अ क्लॉट इज फॉर्म्ड, तो यहाँ पे क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में क्या होता है, प्लाज्मा के अंदर इंजाइम होते हैं जिसको हम प्लाज्मिनोजन बोल देते हैं, ठीक है। अब ये ब्लड के अंदर जो इंजाइम्स होती हैं, या बोलो हमारे प्लाज्मा के अंदर जो इंजाइम होते हैं, ये क्या करते हैं, इस क्लॉट को डिसोल्यूशन कर देते हैं, इसका इनकॉर्पोरेटेड कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड कंटेन्स सब्सटेंसेस दैट कैन एक्टिवेट द प्लाज्मा, जो सॉरी प्लाज्मिनोजन। अब जो प्लाज्मिनोजन है, जो हाँ यहाँ पे बॉडी टिश्यूज और ब्लड कंटेनिंग सब्सटेंसेस जो होते हैं उसको एक्टिवेट करते हैं, ठीक है, टू प्लाज्मिन। अब इस प्लाज्मिन को हम क्या बोल देते हैं, फाइब्रिनोलाइसिन, ठीक है, इसको हम फाइब्रिनोलाइसिन बोलते हैं, जो फर्दर आगे क्लॉट डिसोल्यूशन की फंक्शन शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग। अब इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग क्या होती है, देखो क्लॉटिंग इन अनब्रोकन ब्लड वेसल्स यूजली अ वेन इज कॉल्ड अ थ्रोम्बोसिस। अब जो थ्रोम्बोसिस क्या होती है, देखो हमारे जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर कोई भी एक क्या हुआ है, मतलब एक तरह से कोई भी ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, ठीक है, कोई भी ब्रोकन नहीं हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है अनब्रोकन ब्लड वेसल, यानी बिना किसी ब्रोकन के, किसी उसमें कोई इंजरी नहीं हुई है, ठीक है। अगर उसके अंदर क्लॉट बन जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसिस। अभी थ्रोम्बोसिस बहुत खतरनाक होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये थ्रोम्बोसिस, यानी थ्रोम्बोसिस का मतलब क्या हुआ, क्लॉट बनना, क्लॉट एक तरह से जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगर क्लॉट कहीं पे बन जाता है ना अनब्रोकन ब्लड वेसल्स के अंदर, तो ब्लॉकेज कर देते हैं, तो ब्लड को आगे नहीं जाने देगा वो, ठीक है। अब ब्लड नहीं जाएगा उस ऑर्गन के अंदर, कोई भी ऑर्गन होगा XYZ, कोई भी ऑर्गन हो सकता है जहाँ पे हमारा थ्रोम्बोसिस बन सकता है, ठीक है। तो अगर वहाँ पे ब्लड नहीं गया फॉर एग्जाम्पल, तो ब्लड नहीं जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे न्यूट्रिशन नहीं जाएगा, तो वहाँ पे तो ऑर्गन का पूरा एक तरह से बोल सकते हो डेड हो जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे उस ब्लड को वहाँ पे पहुँचाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर थ्रोम्बोसिस वहाँ पे बन जाता है, उस एरिया में अगर थ्रोम्बोसिस बन जाता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ एग्जांपल हार्ट का। देखो हार्ट में होता है कॉर्नरी आर्टरी, एक कॉर्नरी आर्टरी होती है, कॉर्नरी आर्टरी से रिलेटेड कॉर्नरी आर्टरी डिजीजेस भी होती है। इसमें क्या होता है, जो कॉर्नरी आर्टरी होती है, कॉर्नरी आर्टरी का काम क्या होता है, हार्ट को ही क्या होता है, वो ब्लड पंप करती है ताकि हार्ट भी सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन ले सके, ठीक है। तो जो कॉर्नरी आर्टरीज होती है वो खुद ही हार्ट को ब्लड पहुंचाती है। अगर फॉर एग्जांपल उसके अंदर क्लॉट बन जाए, ठीक है, कॉर्नरी आर्टरी के अंदर क्लॉट बन जाए, अभी एक ना आगे टॉपिक भी आएगा कॉर्नरी आर्टरी डिसीजेस, उसमें हम देखेंगे कॉर्नरी आर्टरी के अंदर क्या होता है, एक तरह से थ्रोम्बोसिस बन जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे थ्रोम्बोस टाइप बन जाता है, तो वहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट पे हार्ट को ब्लड नहीं जा पाता। तो उस केस में क्या होता है, अब ब्लड नहीं जा पा रहा मीन्स क्या होगा, जो हार्ट है वो डेड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, हार्ट की मसल्स डेड हो जाएंगी, ठीक है, तो हार्ट अच्छे से प्रॉपर तरीके से ब्लड पंप नहीं कर पाएगा। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे बहुत ही डिफिकल्टी हो जाएगी, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, तो हार्ट पंप नहीं करेगा तो पूरी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करेगी, ठीक है। उसके बाद आगे फर्दर केसेस आ जाते हैं कि हार्ट अटैक आ गया या कुछ भी, मतलब काफ़ी सारे केसेस होते हैं, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे कभी। तो नेक्स्ट हमारे पास है द क्लॉट इटसेल्फ कॉल्ड अ थ्रोम्बस। जो क्लॉट होता है थ्रोम्बस हम उसको बोल देते हैं, ठीक है, मे डिजोल्व स्पॉन्टेनियसली। एंड एक अगली टर्म हमारे पास है इम्बोलस। अब इम्बोलस क्या होता है, द ब्लड क्लॉट, ये कोई ब्लड क्लॉट भी हो सकता है, कोई एक तरह से एयर का बबल भी हो सकता है, कोई फैट फ्रॉम द ब्रोकन बोन, ठीक है, और कोई भी पीस टाइप ऑफ पीस कुछ भी हो सकते हैं, ये पीस ऑफ डिब्रिस क्या होता है, एक तरह से कबाड़ा टाइप, जो कबाड़ा होता है ना बॉडी के अंदर कोई भी, ठीक है, उस चीज़ को जमा हो जाना, ठीक है। आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर कितना वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, अगर वो हमारी बॉडी के अंदर जमा होता जा रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं ब्लड में भी जाएगा वो, ठीक है, तो वहाँ पे हम उसको डिब्रिस बोल देते हैं कि एक तरह आप समझो कबाड़ा ही है वो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है अगर वो कहीं पे ट्रांसपोर्टेड हो गया ब्लड स्ट्रीम के अंदर और वहाँ पे जाके ब्लॉक कर दिया उसने एरिया को, तो कितना खतरनाक है वो, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया है, पहले यहाँ पे जो ये एक तरह से, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाया है, देखो यहाँ पे एक तरह से ये नॉर्मल आपको दिखाया है, पहले ये नॉर्मल है, नॉर्मल कंडीशन है, किसी की लेग है। देखो आपको बताऊँ, जो इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग जो है ना, इंट्रावेस्कुलर क्लॉट है, थ्रोम्बस जो होता है, ये कहीं पे भी हो सकता है, बॉडी के XYZ में हो सकता है, किसी भी पार्ट में हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल यहाँ का दिखाया है लेग का, ठीक है, तो लेग में यहाँ पे देखो एक तरह से क्या हो गया, यहाँ पे एक तरह से अंदर ब्लॉकेज हो गई है, ठीक है। अभी किसी चीज़ की ब्लॉकेज हो सकती है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल हो गया या मतलब एक तरह से लिपिड्स की, ठीक है, किसी भी तरह की हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, इस्कीमिया में क्या होता है, एक तरह से इम्पेयर्ड ब्लड सप्लाई बोल सकते हो,
ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे डिफिकल्टी हो रही है ब्लड को यहाँ से सप्लाई होने में, ठीक है, आगे ब्लड नहीं जा पा रहा, तो ऐसे ही होता है। अब ब्लड नहीं जाएगा आगे, थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्टी हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे अब पेन शुरू होगा, आपको पता ही है, XYZ काफ़ी सारी कंडीशन हो जाती है। तो आपको एक ऐसा डायग्राम आपको यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। देखो नेक्स्ट एक डायग्राम ये भी है, यहाँ पे आपको नॉर्मल आर्टरी दिखाई है, उसके बाद फैटी स्ट्रिक हो गई है, यहाँ पे थोड़ा देखो थोड़ा सा एकदम से फैटी हो गई है। अब देखो यहाँ पे ना लेयर्स के नीचे हुई है, देखो आप देख सकते हो लेयर के नीचे है, ठीक है, हम देखा था लेयर्स होती हैं, तो यहाँ पे एक तरह से जो देखो यहाँ पे 3 डिफरेंट लेयर्स है ना हमारे पास। तो हमारे पास ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ठीक है। देखो जो ये वाली लेयर है ना, इस लेयर के बीच में यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे फैट एक तरह से डिपॉजिट हो गया है, ठीक है, तो फैट हो गया। उसके बाद ये फैट बढ़ता जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल एंड अदर लिपिड्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे जो ये पार्ट ये यहाँ पे नैरो है, ये ल्यूमिन है, ये नैरो हो गया। अब यहाँ पे ब्लड को जाने की डिफिकल्टी होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो थ्रोम्बस की कंडीशन दिखा रही है, ये थ्रोम्बस यहाँ पे बन चुके हैं। अब थ्रोम्बस में भी ये होता है ब्लड आगे तक सप्लाई नहीं हो पाता, ठीक है। तो आपको एज अ पिक्चर यहाँ पे दिखाया कि कैसे कैसी कंडीशन हो सकती है, ऐसे ऐसे यहाँ पे पिक्चर दिखाया है आपको, एक तरह से पूरी आर्टरी कट करके दिखाई है यहाँ पे, ठीक है। सो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा, एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।